Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. तो स्टूडेंट्स आप सभी घर पर सेफ होंगे और आई होप आप सभी जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स डेली प्रोवाइड हो रहे हैं रिलेटेड साइंस मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स आप उन्हें डेली वॉच करें, सीन करें और अपने होमवर्क को सेंड करते रहें और अपनी लर्निंग स्टार्ट रखें। आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में नया चैप्टर हमने न्यू चैप्टर जो है लेसन नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक एयर पॉल्यूशन के बारे में जाना कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वह क्या है, कैसे वह हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रही है, उसकी क्या क्या एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, किन किन कारणों से हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम क्या रीजन्स हैं, कैसे कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम कल प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कशन किया। टुडेज आवर टॉपिक इज 18.3 केस स्टडी। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। भाई देखते हैं इनका प्रभाव, जो एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो कैसे किस किस चीज़ों पे पड़ा है। तो फर्स्ट टॉपिक है द ताजमहल। आप सभी ने सुना भी होगा और कल मैंने भी बताया था कि जो ताजमहल है वह वाइट मार्बल से बना था और उस टाइम वह जो 7 वंडर्स हैं हमारे वर्ल्ड में उनमें से एक बहुत सुंदर बहुत अद्भुत वंडर माना जाता था। यह इतना ब्राइट था कि दूर से देखने पर यह बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता, बट धीरे धीरे वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ के जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ में एयर पोल्यूशन इतना इंक्रीज हो गया है कि आज जो ताजमहल की जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे डाउन हो गई है, वह येलोइश कलर में चला गया है। ओवर द पास्ट 2 decades, इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 ईयर्स से, लास्ट 20 ईयर्स तक से आज तक इंडिया का सबसे मोस्ट अट्रैक्शन, प्रसिद्ध अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट का, वह ताजमहल ही है। ताजमहल लोकेट इन आगरा, हम सभी जानते हैं कि ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। हैज बिकम ए मैटर ऑफ कॉन्कर्न, जो कि किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था ना अपनी बेगम मुमताज की याद में। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर डिकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। यानी जो एक्सपर्ट है, जो ज्ञाता है, जो जानने वाले हैं, हैव वार्न, उन्होंने चेतावनी दी है, उनको चेताया है दैट जो कि पॉल्यूटेंट्स जो कि है एयर के अंदर, जो पॉल्यूटेंट्स है, वायु प्रदूषक है, आर डिसकलरिंग, वह उसके कलर को, जो व्हाइट मार्बल के कलर है, उसको फीका करते जा रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ये जान सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स है यह केवल जीवित जीव जंतुओं पर ही नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, वट दैट गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेटस आल्सो गेट अफेक्टेड। इससे नॉन लिविंग थिंग्स भी, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे हमारे स्मारक हो, चाहे हमारे फोर्ट्स हो, ये सभी के सभी भी इफेक्टफुल होते जा रहे हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेट इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग हैं, आसपास के क्षेत्र में जो स्थित उद्योग हैं अराउंड आगरा, आगरा के चारों ओर या आसपास में, लाइक जैसे कि रबर फैक्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, स्पेशली मथुरा के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषक गैसें रिलीज होती है। दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर, और ये सभी गैसें वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करके, क्रिया करके प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और फिर ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है टू फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और ये उन सभी से मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक विषैला पॉइजनस सब्सटेंस बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाता है, द एसिड ड्रॉप, और ये अम्लीय वर्षा, अम्लीय बूंदों के रूप में डाउन विथ रेन, बारिश के तौर पर, बारिश की बूंदों के साथ मिलकर के ये हमारी दोबारा हमारी अर्थ की क्रस्ट पर आता है, मेकिंग द रेन एसिडिक, और फिर उस रेन को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है,
दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसे ही हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन कोरोड्स दैट मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, जो एसिड रेन है इसी ने हमारे मार्बल का जो कलर है उसको कैसा कर दिया है, भद्दा कर दिया है, गंदा कर दिया है। द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, इस परिघटना को, इस घटना को, इस फिनोमिना को हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना बॉडी में कैंसर हो गया, इसी तरह पत्थर में भी कैंसर हो गया। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स इमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी के अंदर से निकलने वाले जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एयर के अंदर प्रेजेंट होकर के एयर को कैसा बना रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं हवा को। हैज कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द येलोइंग ऑफ मार्बल, और इसी के कारण, और वही जिम्मेदार हैं, वही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं, ये सभी के सभी जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सूट पार्टिकल्स हैं, ये हमारी एयर में मिलकर के एयर को या एयर के द्वारा हमारे मार्बल को क्या कर रहे हैं, येलोइश कर दिया है, पीला कलर, भद्दे कलर में हो गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय जो है, उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि ताज को सेव किया जा सके, बचाया जा सके। इट हैज ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG एंड LPG। CNG की फुल फॉर्म आपको याद ही होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी जो उन्होंने क्या ऑर्डर निकाले हैं इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए कि टू स्विच, या तो वो उद्योगों को बंद कर दे या फिर क्लीनर फ्यूल्स या साफ सुथरे फ्यूल जैसे कि CNG या फिर LPG का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, या तो वो फैक्ट्रियों को बंद करें और ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्रियां डालें जहां पर ऐसी जो कम एरिया जो है वह ओपन एरिया हो, जहां पर ज्यादा लोग बाग न रहते हो। Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj zone, और जो ताज का एरिया है, जो ताजमहल के आसपास का एरिया है, वहां पर जो ऑटोमोबाइल चलते हैं, जो स्वचालित वाहन चल रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उन्हें भी वहां पर क्या कर दिया है, स्विच कर दिया है, बंद कर दिया है बिल्कुल। डिस्कस विथ योर एल्डर्स, आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड सी वॉट, और देख सकते हैं, दे हैव टू से, कि वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज, कि ताज की क्या कंडीशन है 20 और 30 ईयर्स अगो, कि 20 से 30 वर्ष पहले ताज कैसा था और आज ताज कैसा हो गया है। ट्राई टू प्रोसीडर वो प्रोश्योर ए पिक्चर ऑफ द ताजमहल टू योर स्क्रैप बुक, आप अपनी नोटबुक के अंदर भी एक पिक्चर चिपका सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यू नो, तुम जानते हो दैट की द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, कि जो सन की रेज है, सन से आने वाली जो रे है वह हमारी अर्थ की क्रस्ट को क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन, एक हिस्सा उसमें से जो रेडिएशन है, जो विकिरणों का हिस्सा है, दैट फॉल ऑन द अर्थ, अर्थ पर गिरता है, इज एब्जॉर्ब, और अवशोषित कर लिया जाता है। एक हिस्सा अर्थ के द्वारा जो गिरने वाली रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है बाय इट, इसके द्वारा, एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, और एक हिस्सा, आधा हिस्सा तो किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ है वह रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में ही चली जाती है। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जो वह भाग, वह हिस्सा जो कि वापस रिफ्लेक्ट होकर, जो रेडिएशंस का, जो विकिरणों का अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस स्पेस में जाता है, उसको ट्रैप यानी जाल में ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है बाय द एटमॉस्फेयर, हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारा पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, इसके द्वारा उसको कैच कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। द ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर वार्म टू द अर्थ, और ये कि ये जो हमारी जो ट्रैप्ड रेज है ये हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करती है, अर्थ की क्रस्ट को तो सन की रेज गर्म करती है, बट जो हमारा एनवायरनमेंट गर्म होता है वह किसके कारण, इन रिफ्लेक्टेड रेज को जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हो जाती है उनके द्वारा गर्म होता है। इफ यदि यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस,
यदि आप एक ग्रीन हाउस प्रभाव देखना चाहते हैं, इन्हें नर्सरी यानी किसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा नर्सरी जहाँ पौधे उगाए जाते हैं या पौधा का जो घर होता है वहाँ ज़्यादा देखते हैं, और एल्सवेयर और कहीं भी आप जैसे अपने घरों में गार्डन होता है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। रिकॉल दैट द सन हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट। यानी इसके अंदर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसमें एक मिरर का एक ऐसा हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर जो सन की रेज है वो इसके अंदर तो जाए बट इसके अंदर से वापस बाहर बाहर नहीं निकल पाए। यानी इसके अंदर तो सन की रेज जानी चाहिए बट वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे द ट्रैप्ड हीट बॉम्ब्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और फिर वही उसके अंदर जो एयर है वह उसको ट्रैप करके उसके अंदर क्या होता है, गर्माहट बन जाती है, वार्म हो जाती है वहां की एयर, और वह पौधों के लिए द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को पकड़ना बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। जैसे कि हमारी एयर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हमारी रेडिएशंस है उनको ट्रैप करना जैसा कि हमारी अर्थ के द्वारा किया जाता है, वही दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी कारण इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। बट नाउ इट थ्रीटेंस लाइफ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसके बिना हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, और इस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस जो है वो है CO2, जिसको हम रिलीज करते हैं। हमारे द्वारा जो रिलीज होती है CO2 वह एनवायरमेंट में जाकर इकट्ठी होती है, और उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा, प्लांट्स। और प्लांट्स से क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर से हम हमारे द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। हम रिलीज करते हैं CO2, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं CO2 बट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। तुम जानते हो दैट कि CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, CO2 भी हमारे एयर का एक कंपोनेंट्स है। यू हैव ऑल्सो स्टडी, और आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, की प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्सों के द्वारा अपना स्वयं का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 मेन पार्ट की तरह रोल डिपेंड करता है। बिना CO2 के वह अपना फूड नहीं बना सकते। बट इफ यदि देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, अगर आप जाने कि एयर के अंदर से CO2 की मात्रा कम हो जाए, उसकी कमी आ जाए, तो इट एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट, तो वह प्रदूषक, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिस यानी बढ़ जाए, सॉरी, हमारी जो CO2 की मात्रा है, जो हमारे एनवायरमेंट, जो एयर के अंदर CO2 की मात्रा अगर बढ़ गई तो हम क्या कहेंगे कि जो एयर है वह पॉल्यूटेंट हो गया, CO2 पॉल्यूटेंट बन गया, वायु प्रदूषक बन गया। कैन यू हेल्प, क्या तुम मदद कर सकते हो पहेली फाइंड आउट, पहेली को ढूंढने में, द आंसर टू हर क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में मदद कीजिए। ऑन द वन हैंड, एक शब्दों में तो हम कहेंगे CO2 इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे मनुष्यों के द्वारा एक प्रक्रिया में, तो जब हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें तो CO2 लगातार कंटिन्यूअसली जो ह्यूमंस हैं उनके द्वारा CO2 रिलीज करी जाती है। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, एरिया अंडर फॉरेस्ट इन डिक्रीजिंग, और इसका उल्टा, फॉरेस्ट जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके द्वारा इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हमेशा से यही परसेंट बना हुआ है कि 1% ही CO2 है, ना तो बढ़ी ना घटी। क्यों? क्योंकि जो रिलीज कर रहे हैं हम CO2 वह एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट्स, और प्लांट्स जो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा और उनके द्वारा जो प्रोसेस चलती रहती है, इससे गैसों का बैलेंस बना हुआ है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है वो CO2 को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा यूटिलाइज करके, बदल करके अपने भोजन में बदल लेते हैं, CO2 को अपना भोजन बना लेते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ रहा होगा? देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर, नहीं तो डिक्रीजिंग, कमी हो जाती
अमाउंट ऑफ CO2, यानी CO2 का अमाउंट क्या हो जाता, कम हो जाता। डिफोरेस्टाइजेशन, वनों की कटाई के कारण लीड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। जो हमारे दिनों दिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप सभी जान रहे हो बेटा कि हमारे जो एयर है उसके अंदर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो हम वनों की कटाई करते जा रहे हैं। अब जब वनों की कटाई हो रही है तो हमारे द्वारा तो सारी CO2 रिलीज हो रही है, बट जो प्लांट्स है जो एब्जॉर्ब करते थे इस CO2 को वो नहीं कर पा रहे। अब जब CO2 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो इसका लेवल इस एयर के अंदर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और यह हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में आती जा रही है। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्री, जो पेड़ पौधों का नंबर है विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस, उनके द्वारा CO2 को बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन जो मनुष्यों की क्रिया है, दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, लेकिन जो ह्यूमंस की जो क्रिया है, जो जैविक क्रिया है, उनके द्वारा तो CO2 लगातार बढ़ाई जा रही है। हम तो CO2 रिलीज कर रहे हैं लेकिन जो एब्जॉर्ब करने वाला है वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए CO2 की मात्रा एयर के अंदर बढ़ती गई है। CO2 ट्रैप हीट, CO2 हीट को ट्रैप करता है एंड डज नॉट अलाउ इट टू गो स्केप इनटू स्पेस, और वह क्या नहीं करता कि वापस जो स्पेस में रेज या रेडिएशन जाती है उनको ट्रैप करके रोक लेता है, उन्हें वापस स्पेस में नहीं जाने देता। एज ए रिजल्ट, और इसी के परिणाम तौर पर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, और इसी के कारण जो औसतन तापमान है वह दिनों दिन हमारे पृथ्वी का वह बढ़ते हुए जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। हम कह रहे हैं ना आज के दिनों में, आज प्रेजेंट टाइम में हमारे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने को मिल रही है। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। और मीथेन, ये अंडरलाइन कर ले, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें इफेक्टफुल होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट, ये भी जिम्मेदार हैं टुवर्ड्स दिस इफेक्ट, इस प्रभाव के लिए। लाइक CO2 दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेज भी कहा जाता है। पहले ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग कैन केज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वह एक नाटकीय रूप में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको हम समुद्र के स्तर से, जैसे समुद्र का स्तर दिनों दिन बढ़ता जाता है वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। द मैनी प्लेसेज, कई स्थानों पर, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों पर हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, जहां पर बहुत अधिक बाढ़ आने की संभावना होती है, बाढ़ आती है। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, चारों तरफ रेनफॉल, भारी बारिश, या फिर बोले तो अलग अलग तरह की बारिश के पैटर्न, जैसे कहीं तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, कहीं होगी तो बहुत कम होगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो इस तरह के एग्रीकल्चर, खेती के लिए, खेती को भी इफेक्ट कर रहा है, फॉरेस्ट को इफेक्ट हो रही है, प्लांट्सों में, एनिमल्सों पर, बहुत सारे इसके रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटेंड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। एशिया के अंदर जो अधिकतर लोग हैं वह इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण थ्रेटेंड, सामना कर रहे हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग का बहुत अधिक मात्रा में सामना किया जा रहा है। A recent climate change report give us only a limited time to keep the greenhouses gas at the present level। एक हमारे जो रिपोर्ट दी है अभी, उस रिपोर्ट के अंदर जो क्लाइमेट की, जो जलवायु की चेंज होने की जो अभी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ही हद तक जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, वह हमारे कुछ ही हद तक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बची हुई है। अब जैसे जैसे इनकी लेस क्वांटिटी में जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हैज, नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज के नीचे। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए मेजर कॉन्सर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे संसार में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।
मैनी कंट्रीज, कई देश तो हैव रीच, पहुंच चुके हैं, एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, कि जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, सहमति बना ली है कि कम होने जो इस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी लय जो कम होती हुई ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको रोकने के लिए कैसे कई सारी शर्तों पर सहमति बना ली है। द कोयोटा प्रोटोकॉल इन वन सच एग्रीमेंट, कोयोटा जो प्रोटोकॉल है वह इसी तरह का एक एग्रीमेंट है, सहमति पत्र है। ओके, वूजो इज सरप्राइज टू हियर, जो वूजो है वह सरप्राइज आश्चर्यचकित है, टू हियर सुनकर, दैट की एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाई इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच ए सीरियस इफेक्ट। यानी जो उसने जब सुना भूजो ने कि जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की जो क्रस्ट का टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता हुआ जा रहा है, इवन ए लिटिल जी, जैसे हर दिन 0.5 डिग्री सेल्सियस दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, यह हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैन हैव सच ए सीरियस इफेक्ट, यह बहुत खतरनाक प्रभाव है बेटा। पहेली ने बताया हिम उसे दैट की सी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली, उसने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा है दैट की द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय हैज स्टार्ट मेल्टिंग, कि हिमालय के अंदर जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो ज्वालामुखी है, जो हमारे ज्वालामुखी है किसकी, गंगोत्री वाली, वह मेल्टिंग होना शुरू हो गई है, पिघलना शुरू हो गई है। इस टेम्परेचर जैसे आइस है, हिमालय पर आइस होती है, जैसे दिनों दिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना, और वो मेल्टिंग होकर के नीचे आकर क्या बनती है, बाढ़ के रूप में हमारे सामने काफी सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है वह पिघलना शुरू हो गया है, मेल्ट होना शुरू हो गया है। What can be done, हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? तो देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, हमने कई सारी एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो फाइट है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कई सारी सक्सेसफुल स्टोरीज को सुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी अगर है तो वह हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली है। दिल्ली एक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में गिनती आती है उसकी। इट वॉज बींग चॉक बाई फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल, जो स्वचालित वाहन है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन है उन पर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, और वहां पर सीएनजी या फिर बैटरी यूज, आजकल तो प्रेजेंट टाइम में तो बैटरी से जो चलने वाले व्हीकल्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगा है, सीएनजी का सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा है व्हीकल्स के अंदर। ए डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच ऑफ टू फ्यूल, वहां पर स्विच कर दिया है, बंद कर दिया है फ्यूल्सों को, यानी ईंधन को, सबसे ज्यादा से ज्यादा ईंधन के जो व्हीकल्स है उनको शट डाउन कर दिया गया है, स्विच कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लाइक सीएनजी, वहां पर केवल सीएनजी वाले एंड अनलीडेड पेट्रोल, या फिर जिनमें पेट्रोल बहुत कम यूज होता है, ऐसे वाहनों को जलाने पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दीज मेजर्स, ये सभी जो मेजर्स परिणाम है, हैव रिजल्ट इन क्लीनर एयर टू फॉर द सिटी, और इन्हीं परिणामों के तौर पर जो सिटी है वह दिनों दिन क्या होती जा रही है बेटा, साफ सुथरी होती जा रही है। ठीक है, यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, इसी तरह से आप और काफी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में देख सकते हो, सुन सकते हो फ्रॉम द योर एरिया रिगार्डिंग एज रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिन कारणों से आप एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, दिनों दिन धीमा कर सकते हैं, कम हो जाए। शेयर दीज विथ योर फ्रेंड्स, आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ बांटे। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशंस, अलग अलग इन मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी, जो हमारी भारत सरकार है, जिस स्टेट की सरकार है उसके द्वारा और अदर एजेंसी के द्वारा समय समय पर एयर की जो क्वालिटी है वह बार बार चेक की जा रही है, अलग अलग प्लेसों पर जाकर के वहां की एयर की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह कैसी है, उसमें एयर पॉल्यूटेंट्स कितने हैं, और सब चीजों के बारे में वहां जो गवर्नमेंट्स है वो नजर बनाए हुए हैं। वी कैन यूज, हम कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं दीज डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड नेबर्स, हम हमारे मित्रों में, हमारे जो
पड़ोसी है उनको हमारे इस एयर पोल्यूशन के डाटा को बताने के लिए हम इस डाटा का यूज कर सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे कैसे एयर पोल्यूशन है वह कितने स्तर तक बढ़ चुका है। देयर इज ए नीड, हमें आवश्यकता है टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फोसिल फ्यूल। जो भी फोसिल फ्यूल है, जो भी हमारे फोसिल फ्यूल के बारे में हम लेसन 5 में रीड कर चुके हैं, जो फोसिल फ्यूल है जिनसे कि व्हीकल्स चलते हैं बेटा, उन सभी को हमको क्या करना है, हमें जल्द से जल्द उनको सबसे शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि लॉकडाउन में, जैसा हमारा लॉकडाउन हुआ था 3 मंथ का, उसके अंदर हमने जाना कि जो कंप्लीटली सब व्हीकल्स जब बंद हो गए थे तो हमारा एनवायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो गया था। कि जैसे ही हमारे व्हीकल्स बंद होंगे, यही तो एयर पॉल्यूटेंट्स करते हैं। एयर को पॉल्यूशन कौन कर रहा है कि हमारे जो फोसिल फ्यूल है, जो डीजल है, पेट्रोल है और भी ऑटोमोबाइल जो चलते हैं, उनको हमें शट डाउन करना पड़ेगा, उनको कम से कम यूज लेना पड़ेगा। दीज कुड बाई सोलर एनर्जी, या फिर जो सोलर एनर्जी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी के द्वारा एनर्जी बनती है, कोयला रिप्रोडक्शन होता है, ऑयल रिफाइनरीज है, उनको भी कम से कम यूज लेना पड़ता है, यूज करना पड़ेगा कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम से कम रखें। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन अवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, छोटे छोटे जिम्मेदारियां लेकर ही हम हमारे पूरे देश को स्वच्छ बना सकते हैं, हमारे देश की जो एयर है उसको पॉल्यूट होने से कम बचा सकते हैं। अगर हमारा जो पूरा देश के सभी लोग छोटे छोटे कंट्रीब्यूट करें तो हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बना करके हम हमारे देश को पॉल्यूशन से फ्री कर सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एंड नेचर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, और हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधों को कटने से रोकना चाहिए। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हर घर में 2 पौधे तो कम से कम सभी को लगाने ही लगाने हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो अबाउट वन महोत्सव? वन महोत्सव के दिन जो मनाया जाता है, व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई के अंदर लाखों पेड़ लगाए तो जाते हैं। उस दिन तो सब लोग एक एक पौधा लेके पहुंच जाते हैं लगाने, पर उनकी कोई देखभाल नहीं करता, कोई केयर नहीं करता। कुछ ही दिनों के बाद वो प्लांट्स सूख जाता है। हमें पेड़ पौधे लगाने भी है, बट हमें उनकी केयर भी करनी है, उनको बड़ा भी करना है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वह क्लीन हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अदर क्लासमेट, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।